वो कहते हैं ना, फाइनल नेल इन द कॉफिन, कुछ ऐसा ही किया कराची किंग ने कल मुल्तान सुल्तान के साथ। और कहीं दूर दराज कोई चांस था कि वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकते हैं, उसको भी निस्तो नाबूद कर दिया। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मुल्तान सुल्तान वो पहली टीम बन गई है पीएसएल सीजन 10 की जिसका बोरिया बिस्तरा गोल हो गया है। वो अब प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गए हैं। कराची किंग ने वो अपनी एक जीत एक हार, एक जीत एक हार वाली पॉलिसी को बरकरार रखा और कल जीत का दिन था तो कामयाबी हासिल की, और बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की। जो 4 मैचेस कराची किंग जीता है, 3 में प्लेयर ऑफ द गेम जेम्स विंस रहे हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, व्हाट अ ब्रिलियंट प्लेयर ही इज। बता दिया है कि वो मैच विनर है, बता दिया है कि कराची किंग की टीम में उनकी कितनी जरूरत है। ये वही जेम्स विंस है जो पीएसएल के लिए अपने बोर्ड से लड़ पड़े थे कि आईपीएल के लिए तो इजाजतनामे मिल रहे हैं लेकिन शराइत रखी है बाकी लीग्स की और इजाजत भी नहीं दे रहे। तो उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास का कॉन्ट्रैक्ट भी ठुकरा दिया क्योंकि उनको पता था कि पीएसएल कितनी अहमियत रखती है। और अब बात यह हो रही है कि जिस तरह से वो खेल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि शायद रिकंसिडर किया जाए और उनको टीम में भी इंग्लैंड की वापस ले लिया जाए, क्योंकि 2023 से जो बांग्लादेश का टूर था उसके बाद से कोई वनडे मैच जेम्स विंस इंग्लैंड के लिए नहीं खेले हैं। और इससे भी पहले से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2022 से उन्होंने कोई T20 गेम अपने मुल्क के लिए नहीं खेला है। लेकिन इस पीएसएल सीजन 10 के बाद आई एम श्योर कि उनको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो मर्द बोरान साबित हो रहे हैं कराची किंग के लिए और हर टीम चाहती है कि ऐसा प्लेयर उनकी टीम का हिस्सा हो। खैर, मूविंग ऑन, मैच पर बात करते हैं। तो रन्स के एतबार से 87 रन से कामयाबी हासिल की। बिगेस्ट मार्जिन रन्स के एतबार से ये कराची किंग के लिए रहा है। इससे पहले 2023 में 86 रन से लाहौर कलंदर को हराया था, तो वो सबसे बड़ा मार्जिन था। कल इसको बीट कर दिया है और मुल्तान सुल्तान की टीम जो कि ऑलरेडी डाउन है, प्लेयर्स के कंधे झुके हुए हैं, उनको हराया, फुल फायदा उठाया है कल कराची किंग ने इस कमजोर टीम का। टॉस जीता डेविड वार्नर ने और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, क्योंकि डे मैच था, गर्मी थी। उन्होंने कहा मैं अपने बॉलर्स का कप्तान हूं, मैं उनको यहाँ इस गर्मी में परेशान नहीं करूंगा, इसलिए वी आर गोइंग टू बैट फर्स्ट। और चेंजेस के हवाले से बता दूं कि शान मसूद की जगह इरफान खान नियाजी को शामिल किया गया था और वार्म अप के दौरान इंजर्ड होने वाले नायब कप्तान हसन अली, उनकी जगह आमिर जमाल को टीम में शामिल किया गया। हसन अली के ना होने से एक परेशानी ये हो रही थी कि आपका एक शानदार फास्ट बॉलर जो आपकी बॉलिंग में जान डालता है, जो आपका मैच विनर है, उसके मिसिंग होने से कहीं कोई परेशानी ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बैटिंग का आगाज हुआ तो डेविड वार्नर और टिम साइफर्ट ने बड़ा जबरदस्त स्टार्ट लिया, चौके छक्के लगाए और वार्नर ने तो एक ओवर में ही मेला लूट लिया जब माइकल ब्रेसवेल के ओवर में 24 रन्स बनाए। लेकिन ये तो सही है, आपका स्कोर चौथे ओवर में आप 50 पर पहुंच गए थे, तो आपका स्टार्ट आपको नजर आ रहा है कितना शानदार था। लेकिन जो मसला कराची किंग के साथ है, हर मैच में चाहे जीत रहे चाहे हार रहे, इनका एक मिनी कोलैप्स होता है। ये टॉप 3 पर बहुत रिलाय करते हैं, जब वो आउट होते हैं तो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। पहले साइफर्ट आउट हुए, फिर वार्नर आउट हुए और फिर उमैर बिन यूसुफ। उमैर बिन यूसुफ का तो लग रहा था इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, यानी कि उनसे जब भी डॉट बॉल वो खेलते हैं उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, वो स्लो खेलते हैं तो वो बिला वजह का चार्ज करेंगे, मारने के लिए जाएंगे या आउट होंगे, और वो आउट हो गए। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो फेस की कराची किंग ने, लेकिन उस जगह पे डट गए जेम्स विंस। और पहली बार इस पीएसएल सीजन 10 में इरफान खान नियाजी ने अच्छी जबरदस्त इनिंग खेली। उन्होंने 33 गेंदों पर 40 रन जोड़े और वो जो पार्टनरशिप थी, जिस टाइम पर थोड़ा स्टेबिलिटी की जरूरत थी, वहां जेम्स विंस और नियाजी ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। और फिर एट द एंड जो सबसे मजेदार चीज हमने देखी वो थी खुशदिल शाह की बैटिंग। खुशदिल शाह विद द बैट विद द बॉल बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आगे बांग्लादेश की सीरीज है, इनका नाम तो उस सिलेक्शन में 100% होगा। क्या जबरदस्त खेल रहे हैं, अपनी यूटिलिटी दिखा रहे हैं खुशदिल शाह। और मैंने पहले से ही कहा था ये सीजन उनके लिए बड़ा अहम है, वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करेंगे और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। तो खैर, खुशदिल शाह के वो जो जेम्स विंस के साथ पार्टनरशिप है वो है 31 बॉलों पे 66 की। तो उसकी वजह से वो जो एक टाइम पे स्कोर लग रहा था कि समवेयर अराउंड 170 180 तक तो नहीं पहुंचेगा, वो 204 पे पहुंचा। आखिरी गेंद पे भी खुशदिल शाह ने छक्का लगा के टीम को 200 क्रॉस कराया
और 205 का हदफ था और सबको यही लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, दिस इज गोइंग टू बी अ वन साइडेड अफेयर, और ऐसा ही हुआ। रिजवान पर बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, स्लो खेलते हैं, तो कल वो उन्होंने कहा मैं खेल ही नहीं रहा, जाओ, और उनके हिस्से में अंडा आया। साथ में 26 और 29 जब 205 चेस करते हुए हाईएस्ट स्कोर्स होंगे टीम के, तो आप समझ सकते हैं वो टीम कितनी बुरी पोजीशन में है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि इस सीजन में मुल्तान सुल्तान ने क्रिकेट के अलावा हर चीज पे ध्यान दिया। इसकी वजह से जब आप क्रिकेट को सीरियस नहीं लेते तो वो भी आपको सीरियस नहीं लेती, ऐसे रिजल्ट सामने आते हैं और यही सामने आए। तो कराची किंग ने 87 रन से कामयाबी हासिल की, अ वेरी इंपॉर्टेंट विक्ट्री फॉर द टीम। लेकिन अब कराची को भी सोचना है कि एक जीत एक हार वाली पॉलिसी को छोड़ना पड़ेगा और अब जीतना है, क्योंकि कल जो दूसरा मैच हुआ है ना, उसने सबको फंसा दिया है। जी हाँ, लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला था, जिसको तेज हवाएं और बारिश बहा के ले गई है। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला है। सिर्फ 11.3 ओवर का खेल पॉसिबल हुआ था, जिसको देखते हुए ये लग रहा था कि लाहौर कलंदर बहुत ही शानदार पोजीशन में है। मेरे हिसाब से टीमें घर से सोचकर आ रही है कि हम टॉस जीतेंगे तो हमें क्या करना है, पिछले दिन की पिच देख के। कल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, कल बहुत जबरदस्त धमाकेदार पिच थी। इवन फखर जमान जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद पहली बार इस सीजन में नईम ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, और इसका क्रेडिट नईम से ज्यादा लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को जाता है कि वो फेल हो रहे थे लेकिन उनमें कुछ ग्लिम्सेस दिख रही थी कि ये अच्छा प्लेयर है। उन्होंने भरोसा किया और उस भरोसे का सिला ये मिला कि उन्होंने अपनी T20 करियर की पहली 50 बना ली है। अब्दुल्ला शफीक ने भी 50 की और बहुत ही शानदार 50 की। ही स्कोर्ड 53 ऑन 32 बॉल्स, और मैं बार बार ये कहता हूं ये बंदा सुपरस्टार क्यों नहीं है, ओनली गॉड नोस, बिकॉज इसके पास सारे शॉट है, कट पुल वगैरह, ये बहुत अच्छा खेलता है और ये शॉट्स रिक्वायर्ड होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कामयाब होने के लिए। वहां इनकी अंडे देने की आदत ही नहीं जा रही है, जबकि ये बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर है। मुझे अफसोस होता है कि अब्दुल्ला शफीक अब तक स्टार क्यों नहीं है। तो खैर, ये दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे और इनको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि कोयटा से गलती हो गई है कि उन्होंने टॉस जीत के इनको जो है वो बैटिंग कराई। आई अंडरस्टैंड कि उनके जहन में भी होगा कि बारिश और बीच में अगर डकवर्थ लुइस आता है और चेस करने जाते हैं, वो सारी सिनेरियो पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो 220-225 का स्कोर बना सकते थे। खैर, एनी हाउ, अब मुल्तान के अलावा इस मैच की वजह से सारी टीमें जो हैं दे आर इन फॉर अ चांस टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। तो सबको अपना 100% देना जरूरी है। आज बाबर 11 का मुकाबला है शादाब 11 से, यानी पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। ऑन पेपर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पिछले गेम में इतनी गलतियां की हैं कि उन्होंने बता दिया है कि वो भी अनबीटेबल नहीं है, उनको हराया जा सकता है। तो क्या बाबर आजम एंड कंपनी एक्सप्लॉइट करेगी वो वीकनेसेस? अगर साहबजादा फरहान जल्दी आउट हो जाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, तो इस तरह से सोच के कोई प्लान बनाते हैं। बाबर आजम की कप्तानी देख के तो ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन पेशावर को यहाँ अपना 100% देना पड़ेगा, क्योंकि जहां एक आध मैच ऊपर नीचे हुआ, ये याद रहे कि मुल्तान ऑलरेडी बाहर है और मुल्तान के अभी 2 मैचेस बाकी हैं, एक पेशावर से एक कोयटा से। वो किसी और की पार्टी जरूर खराब करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए हर गेम इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लें सब्सक्राइब। कब करेंगे? चैनल सब्सक्राइब करने में कितनी देर लगती है। देखते रहिए नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।